हेलो एवरीवन, साउंड चैप्टर के 5th वीडियो लेक्चर में मैं अक्षय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या क्या होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। फर्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड वेव, सेकेंड पिच एंड थर्ड क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है किसी साउंड वेव का। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेव समझने के लिए आपको एम्पलीट्यूड समझना होगा किसी वेव का। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड अच्छे से समझ में आता है तो अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आता वीडियो पॉज कीजिए, एम्पलीट्यूड का एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव। 9th क्लास वालों को समझाना इजी है, वो लोग पढ़े हैं। अभी हम एक्चुअल में समझा रहे हैं 8th क्लास वालों को। तो देखो बाबू, एम्पलीट्यूड मतलब अगर सरल भाषा में बात किया जाए तो ये जो ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है, तो वो ग्राफ जितना ऊंचा जाएगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना वो नीचे रहेगा, जितना कम ऊंचाई से वो पास करेगा, उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम रहेगा। मतलब अगर आप ग्राफिकली पहाड़ बना के आप कंसीडर कर रहे हैं तो जितना ऊंचा तक पहाड़ जाएगा उतना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जितना नीचे से वो जाएगा, छोटा छोटा अगर पहाड़ बन रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। तो साउंड का जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस ऑफ एनी साउंड वेव डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। वो डिपेंड करेगा उसके एम्पलीट्यूड पे। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडर द साउंड विल बी, वो उतना ही ज़्यादा लाउड होगा। इसीलिए नीचे वाला जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, तो वो लाउडर साउंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला ग्राफ। तो ऊपर वाला सॉफ्टर साउंड होगा, नीचे वाला लाउडर साउंड होगा। किसी साउंड का वो कितना लाउड है उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट हम लोग यूज करते हैं जिसे कहा जाता है डेसिबल यूनिट। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी कैपिटल बी। तो डीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी साउंड वेव के लाउडनेस को। तो कभी भी ऐसा दिखाई दे कि कोई साउंड वेव है जो 10 dB का है या 20 dB का है, तो वो ये बता रहा है कि उसका लाउडनेस कितना है, वो कितना लाउड है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, एवरी टाइम्स अनदर 10 dB आर एडेड टू साउंड लेवल द लाउडनेस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10। मतलब अगर आप किसी साउंड वेव को बोल रहे हैं कि वो 60 dB का है, और अनदर कोई साउंड वेव आप साउंड बढ़ाएं और उसके बाद आप मेज़र किए कि वो 70 dB का है, तो इसका ये मतलब है कि 60 dB से 70 dB अगर आप 10 डेसिबल यूनिट साउंड का बढ़ा रहे हैं तो 70 dB साउंड वेव इज 10 टाइम्स ग्रेटर दैन 60 dB साउंड वेव। मतलब आप किसी साउंड वेव का लाउडनेस 10 बढ़ा रहे हैं तो वो जो न्यू साउंड वेव आने वाला है वो 10 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब अगर आप 40 से 50 जा रहे हैं, साउंड वेव 40 dB से 50 dB जा रहे हैं, तो वो 40 dB साउंड वेव से 10 टाइम्स बढ़ जाएगा 50 dB। मतलब 50 dB साउंड वेव इज 10 टाइम्स लाउडर देन 40 dB साउंड वेव। ओके, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इज पिच ऑफ एनी साउंड वेव। तो पिच क्या होता है ये समझने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी समझना होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो पिच ऑफ साउंड वेव इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द पिच विल बी। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना ही उस साउंड वेव का पिच होगा। ओके, नीचे 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स दिया हुआ है। ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी लो है क्योंकि वो 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन पूरा कर रहा है 1 सेकेंड में, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा ऑक्सीलेट हो रहा है 1 सेकेंड में। तो ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी लो है, नीचे वाले का हाई। तो उसका जो नीचे वाला है उसका हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण उसका पिच भी हाई होगा, और ऊपर वाला जो है उसका लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण उसका पिच भी लो होगा। मतलब इससे ये पता चला
कि जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जैसे जैसे पिच मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे पिच बढ़ेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इज क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स टोन। इसी क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण आप इस वीडियो में पहचान पा रहे हैं कि ये जो वॉइस है वो मेरा है। तो हर एक इंसान का क्वालिटी ऑफ साउंड अलग अलग होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेस। तो क्वालिटी ऑफ साउंड ही हमें बताता है, हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है अलग अलग सोर्सेस से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे। आप गिटार का साउंड आप सुन के बता सकते हैं ये गिटार का साउंड है, तो वो क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण होता है। मोर प्लेजेंट साउंड इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। अगर कोई साउंड सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो वो कहा जाएगा कि उसका क्वालिटी रिच है, वो अच्छा क्वालिटी का साउंड है। तो वही चेक करते हैं आप लोग जब आप लोग साउंड सिस्टम लेने जाते हैं। तो हर एक कंपनी अपना साउंड क्वालिटी अच्छा रखना चाहता है। तो ये है क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसके कारण आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो डिफरेंट टाइप के साउंड को कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।